का हम सेशन शुरू करते हैं। पहले जो था हमारा अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर था, हमको अपनी साफ-सफाई कैसे रखनी है उसके बारे में हमने आपको बताया था। उससे पहले वाला जो सेशन था वो हैंड वॉश के ऊपर था। अब जो सेशन है वो आपको अपने आस-पास की साफ-सफाई कैसे रखनी है उसके बारे में है। क्लीनिनेस एंड हाइजीन एट होम, हम अपने घर की साफ-सफाई और अपने घर की हाइजीन को कैसे रखें उसके बारे में सेशन है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने घर में साफ-सफाई रखना और अपने घर के आस-पास की साफ-सफाई रखना। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने घर की और अपने आस-पास की साफ-सफाई नहीं रखेंगे, तो घर से ही बीमारियाँ आती हैं, हमको लगती हैं, क्योंकि घर में गंदगी जहाँ होगी वहाँ बीमारियाँ तो फैलेंगी। हेल्थ हमारी जो होती है वो एक बहुत ज़रूरी होती है हमको। अगर हमारी अच्छी हेल्थ है, तो हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, खुशी वाली लाइफ जी सकते हैं अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो। अगर हम अपनी हेल्थ को एन्जॉय करना चाहते हैं, मतलब उसके साथ हेल्थ के साथ अगर आगे कोई काम करना चाहते हैं, तो हम अच्छे से कर सकते हैं अगर हम हेल्दी हैं तो। ठीक है? हेल्दी मतलब कि आपको कोई बीमारी ना हो, आपके आपके सारे जो वाइटल साइन्स हैं, जिसमें हम बीपी कहते हैं, शुगर कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, वो सब नॉर्मल हैं। आप एक हेल्दी पर्सन हैं, मतलब अच्छा न्यूट्रिशियस खाना भी खाते हैं और अपने अपने आप की भी साफ-सफाई रखते हैं और अपने आस-पास की भी साफ-सफाई रखते हैं, तो आप एक हेल्दी पर्सन हैं। और आप जो हेल्दी पर्सन होता है, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीता है। जो अनहेल्दी पर्सन होता है, मतलब अनहेल्दी वो होते हैं जिनको सारी बीमारियाँ किसी-किसी टाइप की बीमारियाँ हों, आए दिन बीमार पड़ा रहे, आए दिन डॉक्टरों के पास जाता रहे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो उसकी उसकी लाइफ कैसे होगी। वो सारा टाइम परेशानी में रहेगा, खर्चों के लिए बात होगी और जो हेल्दी पर्सन है वो एक अच्छी-सी लाइफ जिएगा। और आजकल इतनी सारी बीमारियाँ फैल रखी हैं, जैसे कोविड आया हुआ है और बर्ड फ्लू चल रहा है। तो कोविड में भी हम कोरोना में भी यही बार-बार गवर्नमेंट कह रही है कि आस-पास की सफाई रखिए, अपनी सफाई रखिए। अगर हम आस-पास की सफाई नहीं रखेंगे, अपनी सफाई नहीं रखेंगे, तो हम हर एक जो बीमारियाँ आती जा रही हैं, उससे भी हम इन्फेक्टेड होते रहेंगे। बहुत ज़रूरी होता है अपने घर की, अपने आस-पास की सफाई रखना। क्यों? क्योंकि एक दूसरा जना जब आपके घर आता है या कोई आपसे मिलने आता है, तो उसको घर देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इनके घर में कितनी साफ-सफाई है। और ये बहुत ज़रूरी है, एक आदत सी बना लेनी चाहिए अपने घर में साफ-सफाई रखने की। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें साफ-सफाई कैसे रखनी है। पहला है, ये हमारी एक ड्यूटी होती है कि हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक साफ वातावरण में रहना है, अपने घर में और एक खुशनुमा लाइफ को जीना है। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कहावत होती है एक इंग्लिश में, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अब प्रिकॉशंस मतलब सावधानियाँ, क्योर मतलब इलाज। अगर हम अपनी सावधानियाँ ले लेंगे, अच्छी बात है ले लेंगे, तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। प्रिकॉशंस इसलिए लेते हैं, सावधानियाँ इसलिए लेते हैं ताकि बीमारियों से बचे रहें। हम घर में अक्सर पानी भरते हैं बाल्टियों में और उस पानी को हम खुला छोड़ देते हैं। उसको हम ढक कर नहीं रखते। या हमारे घर के आस-पास भी पानी जमा रहता है, हम उसकी साफ-सफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसको नहीं करने से क्या क्या हो जाता है? उस पानी के ऊपर मच्छर आते हैं, मक्खियाँ आती हैं। वो पानी गंदा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मक्खियाँ, मच्छर जब जाएँगे तो
वो पानी को गंदा कर देंगे और वो पानी से वो रखे हुए पानी से हमें कितनी सारी बीमारियां रख सकती हैं। आपने ये डेंगू के बारे में सुना होगा, आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा कि जमे हुए पानी में मक्खी और मच्छर पनपते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। हमारे घर में जाले जिसको हम बोलते हैं वो लग जाते हैं, उसको हमें उतारना है। क्यों? क्योंकि जाले जब लगते हैं, मकड़ी जब चलती है तो जाले लगाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है घर में देखते हुए। अंदर से अच्छी साफ-सफाई को लेकर अच्छी-सी फीलिंग नहीं आती है कि हमारे घर में जाले लगे हुए हैं। अपने घर के पंखों को साफ रखें, क्योंकि जब पंखे चलते हैं, अक्सर देखा होगा जब पंखे बंद होते हैं तो उसपे मिट्टी जम जाती है, जाले लग जाते हैं उसमें और जब वो पंखे चलते हैं तो वो जाले और मिट्टी नीचे आती है, पंखों चलने से वो नीचे ज़मीन पे आती है, आपके कपड़ों पे आएगी, आपके बेड पे आएगी, तो वो उससे हमें बीमारियाँ लग जाएँगी। अगर आपके घर में दरी है या कारपेट है, तो उसको रोज़ झाड़ें क्योंकि उन कारपेट और उस दरी के अंदर भी मिट्टी और जर्म्स हैं, जिससे बच्चा चलेगा अगर घर में बच्चा है, तो उसके हाथों में लग जाएगा और वो किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। अगर आपके घर में सोफ़ा है या आपके घर में बेडशीट्स आप अपने बेड पे बिछाते हो, तो उसको हफ्ते के बाद ज़रूर साफ कर रखें। अक्सर बहुत लोग करते भी होंगे, पर हमें आपको आगे भी ये कम्युनिटी में बताना है कि आपको ये सारे काम करने हैं। आपके घर में फर्नीचर है, किचन में अप्लायंसेस वो किचन में सामान है, फर्नीचर है, उसको डस्टिंग करिए। जहाँ अगर सेंटर भी जाते हैं, तो हमें एक आदत बनानी है कि हमें किसी चीज़ को छूने से पहले उसको साफ कर देना है क्योंकि आपको बीमारी से बचना है। आपको ये शिक्षा देनी है दूसरों को भी कि आपको बीमारी से बचना है। तो अगर नहीं भी हुआ हो और कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपने उसको साफ कर दिया, आपने उस टेबल पे कपड़ा मार दिया या आपने कंप्यूटर टेबल पे कपड़ा मार दिया, कंप्यूटर को साफ कर दिया। अगर आप करेंगे तो आपको देखे-देखी बाकी बच्चे भी करेंगे। जब हम बेड पे खाना खाते हैं या सोफ़े पे खाना खाते हैं तो खाने गिर जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं, नहीं उठाते। क्यों? क्यों नहीं उठाते? आपको उठाना चाहिए। उसको हमें उसको साफ रखना चाहिए क्योंकि उसी पे आपने बैठना है, उस पे अपने रूम्स, अपने घर में ये एक सुरक्षित करिए कि आपके घर में एक धूप की किरणें आएँ ताकि आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि धूप की किरणों में वो इतनी पावरफुल है कि आपके घर में जितने भी जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे, वो मर जाएँगे। तो हमें अपने घर की खिड़कियों को जब धूप निकलती है तो खुला रखें ताकि धूप की किरणें घर में आएँ और वो आपके जर्म्स को घर में जितने भी जर्म्स हैं या इन्फेक्शन है, वो निकल जाए, मर जाए। घर की आप साफ-सफाई करते होंगे, झाड़ू-पोछा हर कोई करता है अपने घर में, हमें करना चाहिए। खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, उसको हमेशा खोल कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि घर में अक्सर कॉकरोच और जो चींटियाँ होती हैं, वो खाने के अंदर घुस सकती हैं। तो हमेशा खाने को ढक कर रखें और अपने घर की ड्रेनेज सिस्टम मतलब आपका जो घर है उसकी में जो पाइप्स होती हैं जो बाहर वेस्ट जाता है या पानी जहाँ ब्लॉक ना हो, उसको भी रेगुलरली चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से कोई ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज है तो उसको ठीक करा दें क्योंकि इन सब से भी कहीं-कहीं ब्लॉकेज होगी तो बीमारियाँ पनप सकती हैं। अगर कोई लीकेज है पाइप्स में या टैप्स में, नलकों में या अ, किसी भी पाइप में, तो हम उसे ठीक कराना चाहिए। अपने घर जिस प्लेट में खाना खाया है उसको धोकर
अच्छे से डिटर्जेंट से, साबुन से धोकर, पानी से धोकर उसको सूखने के लिए रखें या उसको सूखे कपड़े से पोंछ कर रखें ताकि उसपे कोई भी कीड़ा या मक्खी मच्छर ना बैठे। अपने घर में अगर हम किचन में देखते हैं तो मम्मी लोग जब खाना बनाती है तो तेल जो है इधर-उधर गिर जाता है या दीवारों पे चिपक जाता है, तो उसको भी हमें साफ करना चाहिए क्योंकि किचन साफ रहेगा तो बीमारियाँ कम फैलेंगी। जहाँ आप सब्जी काटते हैं, उस जगह को साफ कर सब्जी काटें, सब्जी को धोकर काटें। क्यों? क्योंकि अगर गंदी जगह पे सब्जी काटेंगे, तो वो गंदगी सब्जी में ही जाएगी और वो सब्जी आपके पेट में जाएगी, तो आपको बीमारियाँ लग सकेंगी। सब्जी को काटने से पहले धोएँ जैसे मैंने आपको बताया है। ये सबको पता है, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं और अक्सर ये छोटी-छोटी बातें हम घर में करने से भूल जाते हैं। करने से पहले हम भूल जाते हैं कि हम इसको अवॉइड कर देते हैं। हमें पता है पर फिर भी हम इसको अवॉइड कर देते हैं। किचन में डस्टबिन रखिए, उसको रोज़ सुबह खाली करिए, फिर डस्टबिन को धोकर रखिए। क्यों? क्योंकि उस डस्टबिन में कूड़ा है, कूड़े को हम गंदगी मानते हैं। उस गंदगी को अपने घर से बाहर निकालना है। तो वो गंदगी को कूड़ेदान में डालें और वो कूड़ा जिसमें आपने कूड़ा रखा है, उसको साफ कर कर रखें। ये भी बहुत बारी बता चुकी हूँ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना बनाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोएँ। बाथरूम में वेंटिलेशन होना चाहिए, एग्ज़ॉस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाथरूम में इतने जर्म्स होते हैं कि हमें पता नहीं चलता। देखो जर्म्स जो होते हैं वो आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो। आपको नहीं पता कि कहाँ है, कहाँ है। तो एक वेंटिलेशन होता है, एक हवा होती है जो जर्म्स को उड़ा ले जाती है। तो एक वेंटिलेशन रखना चाहिए। बाथरूम को भी हमें रोज़ साफ करना चाहिए। अ, अगर बाथरूम गीला रहता है तो एक गंदी-सी स्मेल आती है। तो और उसमें गंदी जब गीला रहता है तो बहुत सारे जर्म्स भी पैदा होते हैं। तो बाथरूम को गर्म पानी से साफ करें, जिससे हमारे बैक्टीरिया और जर्म्स मर सकते हैं और बाथरूम को सुखाकर ही बाहर आएँ, चाहे पोछा लगाएँ, चाहे मॉप करें, जो भी करें उसको सुखाकर बाहर आएँ। क्योंकि बाथरूम गीला रहेगा तो बहुत सारे जर्म्स पनपेंगे। बाथरूम में ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा जो पाइप जिसमें पानी से बाहर जाता है, पानी बाहर जाता है जो पाइप से, वो लगातार चेक करते रहना चाहिए कि अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हम तुरंत ठीक कराएँ। नहीं तो वो ब्लॉकेज जब हो जाता है तो बहुत इन्फेक्शंस आ जाते हैं। अगर हमारे घर में जो हम पानी पी रहे हैं या हम जो पानी स्टोर कर रहे हैं टैंक में, उसको जो टैंक में ऊपर पानी टैंकियों में पानी आप स्टोर करते हैं। अगर आप साल में उस टैंक की साफ करवाएँगे ना, तो आप देखेंगे कि उस टैंक में कितना काई जिसको ग्रीन-ग्रीन कहते हैं ना, हरी-हरी काई लग जाती है, वो जम जाती है, उस काई से भी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर हम साल में 1 बार या 2 बारी उस टैंक को साफ कराएँगे, तो हम बीमारी से बच जाते हैं। क्योंकि हम उसी टैंक का पानी भी पी रहे हैं, उसी टैंक से हम खाना भी बना रहे हैं, तो फूड पॉइज़निंग जैसी बीमारियाँ भी लग सकती हैं। अगर पानी साफ नहीं होगा तो फूड पॉइज़निंग जैसी भी बीमारियाँ हमें लग सकती हैं। पहले भी बताया है कि कूड़े को बाहर फेंकें, घर के बाहर फेंकें, अंदर ना रखें। अ, क्योंकि कूड़े के ऊपर ही बहुत सारी मक्खियाँ आती हैं और बीमारियाँ छोड़ जाती हैं। तो कोशिश कर कूड़े को कूड़ेदान जा जहाँ पर भी आप देते हैं कूड़ा उधर दें और डस्टबिन को साफ कर रखें। साफ-सफाई हमारे जीवन में एक प्रैक्टिस बन जानी चाहिए, हमें आदत बन जानी चाहिए, अपने आस-पास की और अपने घर की साफ-सफाई रखने की, ताकि हम वातावरण साफ रख सकें।
हाइजीन जो होता है वो क्लीनिनेस से रिलेट होता है। अगर हम अपने घर को साफ नहीं रखेंगे, तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हम बीमार ही रहेंगे। अब आते हैं कि कोविड में हमें साफ-सफाई कैसे रखनी है। कोविड में थोड़े हम और क्या अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें इतना पता है कि बाहर से आएँगे तो शायद हमें कोरोना का कोई जर्म हमारे ऊपर ना हो, तो हमें कपड़े भी धोने हैं, हमने आपको हाथ भी सैनिटाइज़ करने हैं, हमें हाथ भी धोने हैं, किसी चीज़ को छूने से पहले हाथ धोने हैं। तो ऐसे ही आपके घर की हैंडल्स हो गए, टेबल हो गई, चेयर हो गई, किचन हो गया, बाथरूम हो गए, टैप्स जो नलके हो गए, उस लाइट के स्विच बोर्ड्स हो गए, उन सबको साफ करें। रोज़ एक हैबिट बना लें साफ करने की, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से कोरोना का वायरस उसके ऊपर आकर बैठे। अगर ज़मीन गंदी है या कोई सरफेस गंदी है और वो आप देख रहे हो, तो उसको डिटर्जेंट वाले पानी से या कोई भी डिसइंफेक्टेंट से उसको साफ करें। साफ करने से पहले ग्लव्स पहने अपने हाथ में। अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए आपके घरों में ताकि कोरोना वायरस घर से दूर रहे। अगर घर में कोई सॉल्यूशन है, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है तो उसको यूज़ करें, नहीं तो 70% अल्कोहल मार्केट में मिलता है, उसको यूज़ करें, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। अपने हाथों को बार-बार धोएँ 20 सेकंड तक। ये काम करने के बाद, साफ-सफाई करने के बाद अपने हाथों को ज़रूर साफ करें। घर की साफ-सफाई के बाद आपकी साफ-सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी साफ-सफाई नहीं रखेंगे, घर की साफ-सफाई रखेंगे, तब भी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, घर की साफ-सफाई भी और अपनी साफ-सफाई भी। ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी तभी आप एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ इंसान कहलाएँगे।